एक औरत का पहला गुरूर उसका शरीर होता है, दूसरा गुरूर उसका पति होता है और अंतिम गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वह अपने अंतिम गुरूर को पाने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। बच्चों के लिए अपनी सुंदरता और शरीर को खराब कर लेती है और आखिरी सांस तक ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करती है। इस मामले में एक आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, मगर यही अंतिम गुरूर बुढ़ापे में जब उसे आंखें दिखाता है। भारत के पुरुषों की कुछ गलतियां बताता हूं मैं आपको। जो पत्नी 20 साल 30 साल 40 साल तक उस पति की सेवा करती है, पूरे जीवन इन कानों में पति तारीफ के 2 शब्द नहीं बोलता, पूरी जिंदगी बोलता नहीं। पत्नी की क्या तारीफ करें, फिर किसकी करेगा? तो पड़ोसन की। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अपनी वाइफ को ट्रेनिंग्स में लाइए, लाइफ प्यूरिफायर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो कहता है नहीं मेरी पत्नी पागल है। तो मैं पूछता हूँ अच्छा, तो मैं उनके पड़ोसी को जाके पूछा साहब इनकी वाइफ पागल है? नहीं बहुत अच्छी है। अच्छा और आपकी? मेरी पागल है। तो मैं समझ गया करम फुटो, तुम्हारी दोनों की सही है, तुम्हारी खोपड़ी हिली हुई है। ब्याही हुई कुड़ी दा चेहरा दस दिंदा कि ओदे घर वाला किस औकात दा मालक आ। कैसे है रंग नीमाए ये जिंदगी दे पंद नीमाए, कखों हाले हुंदे जाइए ज्यों ज्यों हुंदे। कहते हैं ना कि पत्नियां तो 10 आ जाएंगी लेकिन माँ दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तो एक बात बताओ, अगर यही बात आपके पापा भी कहते तो आज आपकी कितनी सारी माएं होती। दोनों बराबरी होती है, चाहे माँ हो या पत्नी। जिस तरीके से माँ का फर्ज पत्नी नहीं निभा सकती, ठीक वैसे ही पत्नी का फर्ज भी माँ नहीं निभा सकती। इसलिए दोनों को बराबर सम्मान दिया करो। एक दुनिया में लाई है तो एक सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए तुम्हारे घर आई है। इसीलिए एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो किसी को भी, दोनों को बराबर का अधिकार दो। बीवी पर अपनी कमाई का एहसान न जतलाएं। अगर आप मजदूर बनकर घर का खर्चा चलाते हैं तो वो भी 10 मजदूरों के बराबर घर का काम करती है। बीवी पर अपनी कमाई का नारी प्रेम कर सकती है, वो महाप्रलय भी ला सकती है। कोई प्रतिज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं, कोई राज आज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं। किसी की हमदर्दी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं अपने दुखों के दिनों में भी खुद को रानी ही समझती हूँ। और ये मेरी घमंड नहीं, मैं बस खुद को इज्जत देती हूँ और खुद से प्यार करती हूँ। आज लोग बोलता है कि तुम इतना मार खाती थी, इतना तुम्हारे साथ हुआ है, फिर भी तुम बोलती हो कि तुम उसी के साथ रहोगी। तो मन में एक तो डर होता है, क्योंकि जब शादी हो जाता है ना और एक बच्चा हो जाता है और उसके बाद अगर पति छोड़ देता है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप गलत रहिए चाहे मत रहिए, समाज आप ही को सुनाने वाला है कि तुम गलत होगी तभी तुम्हारा पति छोड़ा। आज बहुत सारी लड़की लोग इसीलिए रिश्ता निभा रही है समाज के डर से, सोसाइटी के डर से। लड़का किसको मार रहा है? शादी करके लाए ना, उस लड़की के माँ बाप है ना, उस लड़की को पाला है ना, पोसा है ना। लवारिस नहीं है वो लड़की जिसके ऊपर तुमने हाथ उठा दिया है। वो लड़की बहुत नाजों से पाली गई है, बहुत मिन्नतों से वो भी पैदा हुई है जितनी मिन्नतों से तुम पैदा हुए थे। तो आपने किसके ऊपर हाथ उठाया? इज्जत से शादी करके लाए थे, इज्जत से रखो उसको घर में। बैठी सजना औरत माड़ी ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜੈਲਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, नो मैटर व्हाट। ਮੈਨੂੰ ਵੀ बहुत लोग गलत ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ पता। ਹੁਣ मैं जिंदगी सारी रो के तक कटी। औरत के पेट में पल कर, औरत के जिस्म से निकल कर, औरत की जवानी से खेल कर, कुछ मर्द ये कहते हैं कि हाँ ये लड़कियां ही खराब हैं। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੋਲਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਸਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो दिल में जलोगे तो आसमां जलेगा, जो दिल में जलोगे तो आसमां जलेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। मर्द लोग कितने सीधे होते हैं यार। कभी सुना है आपने कि प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मरवा दिए? ना, ये इतने भोले होते हैं कि दोनों को साथ में लेकर चलते हैं मध्यम मार्ग पे। इनको मार काट बिल्कुल पसंद नहीं होता, बहुत सीधे होते हैं। ये अच्छा हुआ ये इंस्टाग्राम आ गया, नहीं तो आज मैं भी 5-7 औरतों के साथ बैठकर चुगली कर रही होती। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और मेरा नाम भी गांव में बड़े ही बदतमीजी से लिया जाता है, चुगलखोर है ये तो। जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो दिल में जलोगे तो आसमां जलेगा, जो दिल में जलोगे तो आसमां जलेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। आपका सपना क्या है? सपना तो पहाड़ पे घूमने का है, लेकिन हालात पहाड़ से कूदने के। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो, क्योंकि जब भगवान गिराते हैं ना तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ते हैं। इंस्टाग्राम का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है। जिसे आप नहीं जानते वो फ्रेंड लिस्ट में है, और जिसे आप जानते हैं वो ब्लॉक लिस्ट में है। अगर आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं तो इतने ध्यान से मत सुनो, किसी के पति नहीं मानते। कोई इलाज नहीं। लोग भी कमाल करते हैं, बदलते खुद है और बदनाम हमें करते हैं। हिचकियां ही नहीं रुक रही है, पता नहीं हम किसी के दिल में अटक गए हैं या खटक गए हैं।